नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे नवरात्र और रामनवमी को लेकर। मां शक्ति की पूजा और भक्ति का अद्भुत संगम है चैत्र का महीना। इसमें हम नवरात्र की नवमी और रामनवमी दोनों उत्सव को एक साथ मनाते हैं। मां दुर्गा की आराधना में शक्ति, सिद्धि और आत्मबल देने वाली है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हमें धर्म, सत्य और आदर्श का मार्ग दिखाता है। इस बार रामनवमी और नवरात्र की तिथि को लेकर थोड़ा अंतर है। तिथि में अंतर को लेकर क्या कहता है शास्त्र और क्यों ये अलग अलग दिनों में मनाया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद शुक्ला जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे ही सारे कंफ्यूजन्स भी क्लियर करेंगे और रामनवमी के महत्व के बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। धन्यवाद श्रद्धा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि कंफ्यूजन जो है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले रामनवमी जो कि चैत्र नवरात्र में आती है, क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस भी चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी का क्या महत्व है, प्रभु राम के जन्मोत्सव या प्रकट उत्सव का क्या महत्व है, सबसे पहले आपको मैं एक श्लोक में रामायण का परिचय देता हूँ, फिर राम जन्म के विषय में जो है विस्तार से बताते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणं। राम रामाय रामाय राम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अर्थात प्रभु राम का नाम ऐसा है कि आप 1000 बार नाम भगवान विष्णु का लें और प्रभु राम का एक बार नाम ले लें तो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, 1000 नाम के बराबर राम नाम सिर्फ जो है लेने से आपको लाभ मिलता है। तो राम का जो जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है, ये आपका 26 तारीख को है। और क्या विशेष है, क्यों प्रभु राम का उत्सव है, मैंने जो एक श्लोक में आपको संपूर्ण रामायण का परिचय बताया, वहीं पे आपको बताएं कि प्रभु राम कब भगवान मनुज का अवतार या ये कहें कि अलग अलग देह में कब अवतरित होते हैं। कहते हैं जब जब हो ही धर्म कै हानि बाण ही अधम असुर अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब हमारे यहाँ धर्म का जो है धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, जब जब पापियों का जो है विशेष यहाँ बोलबाला होता है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु जो है अलग अलग शरीर में अवतरित होते हैं। हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, और उस टाइम पे जो साधु संत समाज हैं और जो विशिष्ट लोग हैं उनकी पीड़ा का जो है हरण करते हैं। तो प्रभु राम के जन्म का जो है यह महत्व है। और प्रभु राम ने अपने जीवन में किया क्या, ये मैंने एक श्लोक में आपको जो है चरितार्थ बताया कि इस तरह से ऐसा किया। तो प्रभु राम का जो महत्व है वह अपने आप में कहते हैं कि प्रभु राम से भी बड़ा प्रभु राम का नाम है। राम से भी बड़ा प्रभु राम का नाम है। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी ने सिर्फ प्रभु का राम जो मरा मरा जो है शब्द पढ़ा और उसी शब्द से वो जो है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। तो ये प्रभु राम के जो है नाम की महत्वता है, जन्म की, प्रगटोत्सव की महत्वता है। जो श्रद्धा जी आपका प्रश्न है कि नवमी तिथि हम कब मनाएं, और नवमी तिथि यानी प्रभु राम का जो नवमी को जन्म दिवस है या प्राकट्य दिवस है उसको कब मनाएं, तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाकायदे जो है रामचरितमानस में लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अतिशीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात जब प्रभु राम ने जन्म लिया था तो चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी और शुक्ल पक्ष था और दिन के मध्याह्न काल में टाइम लिया था, यानी
अभिजित हरिप्रीता, अभिजित मुहूर्त था, जो दिन का माध्याह्न काल होता है, अर्थात दिन का 8वां पहर, लगभग 48 मिनट का यह जो है मुहूर्त होता है। तो इस टाइम पे प्रभु राम ने जन्म लिया था। तो 26 तारीख को आपकी जो नवमी तिथि है वो 11:15 बजे आ जाएगी। लगभग 11:46-47 से आपकी नवमी तिथि 26 तारीख को आ रही है और 27 तारीख को 10:07 तक लगभग ये रहेगी। तो 27 तारीख को आपकी ये कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? जब उनने जिस क्षण जन्म मतलब प्राकट्य अपने आप को किया, उस टाइम पे आपका नहीं तो अभिजीत मुहूर्त मिल रहा, नहीं नवमी तिथि मिल रही। इसलिए आप जो है 26 तारीख को प्रभु राम के प्रकट उत्सव का, जन्मोत्सव का आप जो है मनाएं। और नवमी जो प्रभु राम की है, जिसको राम नवमी कहें, वो 26 तारीख को है। 27 तारीख को व्रत आप रख सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि में व्रत का महत्व है। तो आप 27 तारीख को रामनवमी का व्रत रख सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और कंफ्यूजिंग लोग करेंगे, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत। तो अष्टमी का व्रत आप 26 तारीख को ही करेंगे। जिनके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, कढ़ाई होती है, कंजकों का पूजन होता है, वो अष्टमी तिथि को करेंगे। और जिनके यहाँ नवमी का होता है, वो नवमी तिथि को ही करेंगे और नवमी तिथि को ही कन्या पूजन करेंगे। ये नवरात्रों की मैंने बात आपसे कही, ठीक। अब इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं मैं। जो नवरात्रि में शुरू दिन से लेकर के यानी 19 तारीख से लेकर के जिन लोगों ने व्रत रखा है, वो 27 तारीख तक पूरा व्रत रखेंगे। 27 तारीख के बाद ही पारण करेंगे, क्योंकि नवरात्रि का मतलब होता है कि जब आपके नवरात्रि पूरी हो जाए और 10वें दिन यानी 28 तारीख को आप पारण करें, तभी आपका पूर्ण जो है नवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त होता है। जो अष्टमी व्रत रहेंगे वो पारण करेंगे आपके जो है 27 तारीख को, लेकिन जो नवमी व्रत रहेगा वो पारण 28 तारीख को करेगा। तो ये आप लोगों की कंफ्यूजिंग जो थी, जो शंका थी, वह क्लियर हो गई। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो पूरे हैं। राम नवमी का आप जो है व्रत चाहें तो 27 को रख सकते हैं। बाकी राम जन्म के प्रगट उत्सव का, उनके जन्म उत्सव का, राम नवमी का जो भी कुछ आप पूजन व्रत पूजन आदि करेंगे, वो 26 तारीख को ही आपका विशेष रहेगा। यानी कि राम जी का जन्म जो है वो 26 को ही होगा। लेकिन ये जो कंफ्यूजन बना हुआ था कि नवरात्र जो है अष्टमी नवमी एक दिन है, वो आपने क्लियर कर दिया कि भाई नवमी 27 को होगी। यानी कि कन्या पूजन जो लोग नवमी पूजते हैं वो 27 को, वो 27 को ही करेंगे। वो 27 को ही कन्याओं को जमाएंगे, उनका पूजन करेंगे। और तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपने क्लियर किया, क्योंकि बहुत लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अष्टमी नवमी एक साथ है, नवमी कब की है, राम नवमी, क्योंकि अगर नवमी के हिसाब से देखें तो वो नवरात्र की नवमी के हिसाब से हर कोई नवमी मान रहा है। यस, वो अपनी जगह सही मान रहे हैं। लेकिन जो मैंने एक चौपाई में क्लियर किया है कि शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नवमी तिथि देखिए 27 तारीख को उस काल पे नहीं है जिस काल पे प्रभु राम का जन्म हुआ, तो उनका मध्याह्न काल पे हुआ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का ठीक रात्रि के मध्य काल में हुआ है, उसी प्रकार इनका दिन के जो है मध्य काल में। तो उस टाइम पे ना नवमी तिथि है, नहीं आपका जो है ये कहें कि अभिजित मुहूर्त मिल पा रहा है 27 तारीख को, इसलिए 26 तारीख को ही रामनवमी को मनाएं। लेकिन जो नवमी का व्रत भगवती के उसमें रख रहे हैं, वो 27 को ही रखें, उनके लिए 27 ही है। मतलब देवी की उपासना जो आपको करनी है वो 27 तारीख के हिसाब से आप नवमी का पूजन करें, कन्याओं को भोग लगाएं, उनकी पूजा करें, वो आपको 27 को ही करना है। लेकिन जब हम बात रामनवमी की करते हैं तो हमें उसमें 26 तारीख को ही रामनवमी को मनाना है, भगवान का स्वागत करना है जिस भी तरीके से। अब मैं महत्व के बारे में जानती हूँ और रामनवमी किस तरीके से हम मनाएं ये मैं जानना चाहूँगी। हाँ, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखिए ऐसा है, प्रभु राम के प्रगट उत्सव के लिए आप बढ़िया, जैसे समय होता है प्रभु राम के जन्म का, उस वक्त आप बाकायदे जो प्रभु राम का विग्रह यानी जो उनकी तस्वीर आपके घर में है, उनका बाकायदे जैसे आप जो है जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का रात्रिकालीन में मनाते हैं, उसी प्रकार प्रभु राम का जो है आपको जन्मोत्सव प्रगट उत्सव मनाना है। तो उसके लिए बाकायदे प्रभु राम के उसमें आप जो है विविध प्रकार का, यानी कहने का तात्पर्य कि पंचामृत आदि से स्नान कराएं, और क्रम से भी आप करा सकते हैं, दूध से, दही से, घृत से, शहद से, शर्करा से, और बाद में इन पांचों का मिक्स पंचामृत से आदि से स्नान कराएं। बाकायदे उनको आप जो है नूतन वस्त्र आदि पहनाएं, और नूतन वस्त्र आदि पहनाने के बाद आप जो है चंदन आदि उनको लगाएं। चंदन आदि के बाद जो है
उनकी जो है विविध रूप से जो है यदि षोडशोपचार से पूजन कर सके तो अति उत्तम है। नहीं तो जैसा मैंने बताया पंचोपचार से पूजन करके और बाकायदे आप उनको प्रसाद वगैरह लगाएं, फल आदि अर्पित करें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्रभु राम के उसमें 2 स्तुतियाँ आप जरूर बोलेंगे। कौन? एक तो शुरुआत में आपको क्या बोलना है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, ये वाली स्तुति ये आपको जो है शुरुआत में बोलना है। जैसे आपका जो है प्रगट का समय होता है, नहीं ठीक दिन के 12 बजे, और इसके बाद फिर आपको जो है दूसरी स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंदारुणम। ये 2 स्तुति भी यदि आप गा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है वह विशेष फल प्राप्त होगा जिस कामना से आप प्रभु राम का पूजन कर रहे हैं, उनका जिस कामना से आप जो है आवाहन ध्यान और आप जो है उनके नाम का जाप कर रहे हैं। इसके बाद यदि आप विशेष कर सकते हैं तो फिर क्या पूछना है, जिसमें कि आपका राम रक्षा स्तोत्र, वो उनका सर्वोपरि है, विशिष्ट है और पंचरत्नों में से एक है, जिसके विषय में कहते हैं रामाया राम भद्राया रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाया सीताया पतये नमः। राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो सर्वोत्तम रहेगा उनका जो है आदित्य हृदय वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। और मान लीजिए राम रक्षा स्तोत्र आपसे नहीं बनता है, ये स्तुतियाँ भी नहीं बनती हैं, तो जिसको कहते हैं कि प्रभु राम का जो नाम राम शब्द है वह अपने आप में विशेष है। रमन्ते योगिनो रामः, बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष लोग राम शब्द का नाम जप के उसी में जो है अपने आप का मन ध्यान केंद्र पूरी तरह से ऐसे एकत्रित कर लेते हैं कि उसी राम नाम में अपने आप को रमण करते हैं। और कहते भी हैं कि प्रभु राम का जो नाम है वो राम से बड़ा है, इसलिए आप राम का जो है राम नाम का जो है जाप करें, राम मंत्र का जाप करें। और कहते भी है कि मनन्नात्रायते इति मंत्रः, जब आप जो है मंत्र का अपने मन में अविरल जाप करेंगे तो उसका फल, उसका लाभ विशेष मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितनी भी पूजा जितनी भी पाठ होते हैं उनमें सबसे ऊपर होता है जप यज्ञ। तो इस प्रकार से करें और बाद में बढ़िया भगवान प्रभु राम की जो है आरती करें। और ये जो 2 स्तुतियाँ बताई हैं, ये 2 स्तुति साधारण हैं, हर व्यक्ति हर मानव कर सकता है। अब इसमें यदि आप पूजन जब कर रहे हैं तो कोशिश करें कि राम दरबार का पूजन करें। कहने का तात्पर्य कि राम के सहित माँ जानकी, हनुमान लला और लक्ष्मण जी, इतने तो होने ही चाहिए। और इस विग्रह का बाकायदे पूजन करें और आप अपने घर में जो तस्वीर प्रभु राम की रखें, कोशिश करें कि वो खड़े ना हो, वो बैठे हुए सिंहासन में हो, तब आपके लिए जो है ज़्यादा लाभदायक है। और पूजन से पूर्व आपको कुछ चीज़ें तैयारी करनी है, जैसे आपका दिशा जो हो, आपका मुख पूरब दिशा की तरफ हो, आप जो घी का दीप प्रज्वलित करें वह आपके लेफ्ट हो, यानी देवता के राइट हो, शंख आपके जो है तो राइट हो, आपके जल का जो पात्र है वो आपके लेफ्ट हो। ये सारी चीज़ें आप तैयारी कर लें और बाकायदे आप प्रभु राम का यदि चाहें तो आप उनका अर्चन भी कर सकते हैं। राम जो है प्रभु राम के सहस्त्र नाम से या विष्णु सहस्त्र नाम से, या आप और कुछ नहीं कर पाते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र आदि से प्रभु राम का जो है विशेष अर्चन तवार्चन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करें, विशेष आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो ऐसे प्रभु राम की उपासना करनी है। और अगर कुछ ना समझ में आए तो रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, अति उत्तम है। अरे रामायण का तो कहना क्या है, रामायण जिसमें राम पूरी तरह से समाहित हैं, राम का अयन रामायण। तो रामायण का यदि पाठ आप करते हैं तो अति उत्तम है। बाल कांड कर लें या सुंदर कांड कर लें, कोई भी आप बाल कांड करें, जो भी आपसे जितना हो सकता है अति उत्तम रहेगा। सुंदर कांड करें, अति उत्तम रहेगा। और यदि आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है तो प्रभु राम का नाम लें, इससे बड़ा और कुछ नहीं। मैं बार बार फिर से कहूं कि जो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से फल प्राप्त होगा वो सिर्फ राम नाम के आपके जो है जाप से फल प्राप्त होगा। क्योंकि राम एक ऐसा शब्द है
जिसको कहते हैं रमन्ते योगिनो राम। इस राम शब्द पे प्रभु राम के हृदय में अविरल जो शब्द चलता, प्रभु श्री भगवान शिव के हृदय में जो अविरल शब्द चलता है वो राम शब्द चलता है। उनके इष्ट जो है प्रभु राम हैं। तो यह राम शब्द अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष लाभकारी है। इसी शब्द का आप जो है जाप करें, विशेष आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव राम जी को पूजते हैं, उनका नाम का ध्यान करते हैं, और राम जी भगवान शिव को पूजते हैं। हाँ, ये भी दोनों अपने आप में कितनी विशेष अद्भुत सी बात है। अब आपने ये तो बता दिया कि पूजन उपासना कैसे करनी है, जी। लेकिन भोग के बगैर तो अधूरा रहेगा। हाँ। तो क्या प्रसाद होना चाहिए, क्या भोग होना चाहिए जो श्री राम को और रामलला, क्योंकि उनका प्राकट्य होगा, उनको अर्पित करें? देखिए, प्रसाद तो आप जो है, जो आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, वह आप जो है उनको अर्पित करें जो आपसे हो सके। लेकिन जैसे नवनूतन बालक होता है उस रूप में यदि आप उनको कुछ प्रसाद लगाते हैं तो मक्खन जो है विशेष प्रिय रहेगा, वह आप प्रभु को प्रसाद लगाएं। हम एक चीज़ आपको और बता दें कि कहते हैं कि प्रसादो देव प्रसन्ना नाम। प्रसाद जब आप चढ़ाते हैं तो उससे देव प्रसन्न होते हैं, और प्रसाद जब देव प्रसन्न होते हैं तो आपके सभी दुखों का हरण करते हैं। तो इसलिए पूजा में प्रसाद की बड़ी विशेषता होती है। बस आप ये ध्यान रखें कि मार्केट से जो लाते हैं बाजार से, उस पे थोड़ा परहेज करके आप अपने घर में ही बना लें और वो प्रसाद प्रभु को अर्पित करें, तो उससे विशेष लाभ होगा। मेरा अभिप्राय ये नहीं कि आप मार्केट से ना लाएं। उस प्रसाद को पता नहीं किसने कैसे बनाया है, नहाया है, धुला है, बर्तन कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, ये आदि चीज़ें होती हैं। आप स्वच्छ मन से जब अपनी जो है रसोई से प्रसाद को तैयार करेंगे, वह आपका जो भाव होगा जिस वक्त भगवान के प्रति भावुक बनाने में प्रसाद में, वह भाव से जब वह प्रसाद आप अर्पित करेंगे तो कहते हैं भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृडनमये। ना भगवान स्वर्ण की मूर्ति में हैं, ना पत्थर की मूर्ति में हैं, भगवान भक्त के भावना पे वास करते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप मुझे पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य क्या चढ़ा रहे हैं, ये प्रधानता नहीं है। प्रधानता ये है कि आपका भाव, आपकी भक्ति मेरे प्रति जितनी ज़्यादा भाव विभोर है, मैं उसी से प्रसन्न हूँ। वही भक्ति आपकी भक्ति ही मुझे जो है प्रसन्न करती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो आप मान लीजिए महंगे से महंगी फल लाते हैं, महंगी से महंगी मिठाई लाते हैं, और वह शुद्ध पवित्र जब नहीं होती है, आप भगवान को अर्पित करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें वह पूर्ण फल नहीं मिला। फल कहाँ से मिलेगा? जो आकाश मार्ग में आसुरी शक्ति है और अशुद्ध स्थिति में वो बनाया गया प्रसाद, अशुद्ध स्थिति में चढ़ाया गया प्रसाद, वह आसुरी शक्ति उसको जो है खींच ले जाती है। देव मार्ग तक वह चीज़ प्राप्त ही नहीं हो पाती, देव मार्ग तक वह चीज़, देवताओं के पास तक वह पहुंच नहीं पाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ शुद्धता का अपना आप विशेष महत्व रखें। और ऐसा नहीं कि कोई आप 56 भोग या नाना प्रकार के, आपके पास जो भी है उसको श्रद्धा से अर्पण कीजिए। भगवान श्रद्धा के लिए ही जो है भूखे होते हैं, उनको कोई विविध व्यंजन और विविध चीज़ों का कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, हम आप अपना क्या चढ़ा सकते हैं? हर चीज़ प्रकृति की है, प्रकृति की चीज़ प्रकृति को ही चढ़ा रहे हैं ना। हमारे अंदर क्षमता है कि हम दूध पैदा कर लें, फल पैदा कर लें, या कोई विविध प्रकार का व्यंजन पैदा कर लें, ये कुछ हमारी क्षमता नहीं है। प्रकृति की जो चीज़ है प्रकृति को चढ़ा रहे हैं, बस अपना जो चढ़ा रहे हैं वो भाव चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो भाव से अब वो भाव भी बहुत शुद्ध जी, होना जी, चाहिए भोग के साथ साथ, जो आपने कहा, क्योंकि ये तो पहला नियम है कि भगवान को आप जो भी अर्पित कर रहे हैं वो शुद्ध हो, भले ही कम हो, भले ही एक चीज़ हो, लेकिन उसमें वो भाव और शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या कोई मीठे का भोग हम घर में बना के, चाहे वो खीर हो, या जैसा आपने कहा कि क्योंकि रामलला हैं, अभी अवतरित होंगे, प्राकट्य होगा, तो उनको मक्खन का भोग लगाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि लोग मीठे के लिए ज़रूर होता है कि भगवान को मीठे का भोग ज़रूर लगाएं। हाँ, तो कुछ विशेष नहीं, मीठे में मतलब यही, इसे आप लीजिए, मान लीजिए मक्खन चढ़ा रहे हैं, आप जो है मोदक का भी प्रसाद लगा सकती हैं। और आप मीठा का कुछ भी जो है तो दूध से मीठा आप बना लें, उसका प्रसाद लगाएं। जो भी आप में संभव हो, जो आप कर सकते हैं वो चढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात चीज़ है, जैसा आपका नाम है श्रद्धा, तो मेन चीज़ है श्रद्धा। जो श्रद्धा आपकी है वह श्रद्धा ही उनको जो है विशेष प्रिय है। श्रद्धा ही उनको जो है आपकी जो भक्ति है, आपकी जो परिश्रम है, आपका जो कर्म है, यदि श्रद्धा आपकी सर्वोपरि है तो वही उनको जो है आपके प्रति जो है भावुक करेगी और आपको जो है प्रसन्न होकर आशीष प्रदान करेंगे। जिसके विषय में कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम
तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से आपने जो है उनको भजा है, वह निश्चित रूप से वही भाव और जो आप चाह रहे हैं वही कामना आपकी जो है वह पूर्ण करेंगे। तो आप जो है मीठा में कुछ भी ले लीजिए, उनके लिए कोई मनाही नहीं है और उनके लिए कोई विशेष स्पेशल नहीं है। उनके लिए विशेष स्पेशल है तो वो है भाव, क्योंकि प्रभु राम वो हैं जिनने वन में चल कर के, मानव अवतार लेकर के और मर्यादा के अंदर रह कर के जीवन काटा है। इसलिए मर्यादित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को आप जिस भाव से जैसे भजेंगे वह आपको हर फल प्रदान करेंगे। उनने तो यहाँ तक है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। जो जंगल में जो है भील वगैरह थे, उन लोगों के साथ भी उनने वहाँ पे जो है समय व्यतीत किया है और उन लोगों के साथ भी वो रहे हैं। और यहाँ तक कि निषाद राज केवट के साथ भी उनने बड़ी अच्छी से अपनी मित्रता को निभाया है। तो उनके लिए कोई विशेष नहीं है और वो परब्रह्म परमात्मा हैं। उनको हम दे क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। अपनी श्रद्धा, अपना भाव ही उनको अर्पण कर सकते हैं। तो इसी श्रद्धा भाव के साथ प्रभु राम का आप जो है पूजन करें, प्रभु राम का व्रत उपवास करें। देखिए, जैसा जन्माष्टमी का आपका व्रत होता है उसी प्रकार प्रभु राम का जो है व्रत होता है, उसी प्रकार प्रभु राम की जो है आप तपस्या करें। निश्चित रूप से आपको जो है हर फल और हर आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे क्योंकि जैसा आपने कहा कि जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वैसा ही व्रत होता है, तो इसका पारण जो आपने कहा कि अगले दिन होगा, हाँ, या शाम को उसमें व्रत ना, आप जो है अगले दिन इसका पारण करेंगे। व्रत उस दिन यदि आप रख रहे हैं तो उस दिन तो पूरा व्रत आपका होना चाहिए, अगले दिन उसका पारण होना चाहिए, तभी आपको उसका जो है विशेष फल प्राप्त होगा, विशेष लाभ होगा। भाई उसी दिन आपने व्रत रखा और उसी दिन आपने पारण कर लिया तो क्या मतलब का है? बिल्कुल, तो यानी कि अगले दिन आपको पारण करना है। और अगर आप नौमी पूजते हैं तो फिर उसमें आपको कन्याओं को जिमा के और फिर उसके अगले दिन आप पारण करें। फलाहार जरूर ले सकते हैं। यस, हाँ, फलाहार फलाहार ले सकते हैं। जैसा डेली व्रत रखते हैं वैसा डेली व्रत रहें। अगले दिन आप जो है फलाहार, वो व्रत का जो है पारण करें, उस दिन से आप फलाहार करें। अच्छा, एक चीज और, कोई विशेष पूजा उस दिन हनुमान जी की? क्योंकि भाई हनुमान जी तो प्रिय हैं प्रभु श्री राम के, और आपने सुंदरकांड के पाठ का भी जिक्र किया, तो वो दिन और भी हनुमान जी के लिए भी प्रिय हो जाता है। तो कोई उपाय कर सकते हैं राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु राम के दरबार की जो मैंने बात कही कि उनके संपूर्ण परिवार के उसमें, तो हनुमान जी तो उनसे अलग नहीं है। माँ जानकी ने जो है हनुमान जी को अपना ज्येष्ठ पुत्र कहा है। जब उनने जो है कहते हैं कि चूड़ामणि उतार जब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत भयहु। जब उनने अपना चूड़ामणि उतार करके दिया और प्रभु राम की मुद्रिका जब माँ जानकी को हनुमान जी ने दी, तब उस वक्त माँ जानकी ने हनुमान लला को अपना ज्येष्ठ पुत्र कहा है। लवकुश से भी पहले यदि किसी को पुत्र की पदवी मिली है तो हनुमान जी को मिली है। हनुमान जी भी उतने ही भाव से समर्पित रहते हैं भगवान श्री राम और माता जानकी के लिए। इसीलिए शायद कहा जाता है कि अगर राम जी से कुछ चाहिए तो हनुमान जी को आप कहिए तो जरूर मिलेगा आपको। तो उस दिन आप हनुमान जी के लिए भी सुंदरकांड का पाठ करें। उनके जो है बजरंग बाण का हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, और जो भी आपसे हो सकता है प्रभु हनुमान के प्रति वो आप अवश्य करें। और कदाचित हनुमान जी का नहीं कर पाते हैं तो यदि आपने उनके स्वामी का पाठ कर लिया तो निश्चित रूप से उनके स्वामी जो है यदि प्रसन्न हो गए तो हनुमान जी स्वयमेव प्रसन्न हो जाएंगे। उसमें कोई आपको किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है आचार्य जी की सारा कंफ्यूजन जो है आपने जिस तरीके से बताया, इतने सुंदर तरीके से, कैसे इस दिन को मनाना है, किस दिन नौमी है, किस दिन अष्टमी है, राम नवमी किस दिन है और क्या करना है राम नवमी में खास, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया अपना कि जी श्रद्धा जी, मैंने नहीं, ये जो शास्त्र का कोई पंडित या कोई ज्योतिषी कहे कि मैं बता रहा हूँ तो वो नहीं बता रहा है। जैसा शास्त्र का नियम है, जो शास्त्र में लिखा है, जो शास्त्रोक्त विधान है, ये वो हमने बताया कि उस टाइम पे, उस क्षण पे ये चीज नहीं है, इसलिए 27 को नहीं मनाया जाएगा। सम्मत जो होगा उस तरीके से करना है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नवरात्र और रामनवमी का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। भारत एक्सप्रेस की तरफ से आप सभी को इस पावन दिवस की अनंत शुभकामनाएं। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।